साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को हम कहते हैं भेल, BHEL। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो भेल कहाँ स्थित है, तो भेल स्थित है भोपाल में। ठीक है, भोपाल में स्थित है। देखिए, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, और जो भेल का मुख्यालय है, मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, इसकी बात करें तो ये कहाँ है, ये है नई दिल्ली में। ठीक है, भेल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, तो देखिए, भेल की बात करें तो BHEL जो है वो भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की, है ना, इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, यह ऊर्जा संबंधी मूलभूत संरचना के क्षेत्र में सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 दिसंबर को। ठीक, क्यों मनाते हैं, देखिए दोस्तों, क्यों मनाते हैं। देखिए साथियों, इसका उद्देश्य क्या है ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने का, कि भविष्य के लिए ऊर्जा के स्रोतों को बचाने के लिए, ठीक है, ये दिवस मनाते हैं। देखिए साथियों, यहाँ क्या है कि भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, है ना, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 14 दिसंबर को। ठीक है, देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। ठीक है, पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो परियोजना है ये है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए साथियों, पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना हमने बताया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है कि ये जो है गोदावरी खाड़ी में, है ना, पेंच नदी पर, जिला नागपुर में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो क्षमता है वो है 160 मेगावाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गैस आधारित विद्युत केंद्र है। ठीक है, देखिए, गैस आधारित विद्युत केंद्र की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये गुना जिले में है। ठीक है, देखिए, देखिए, तो मध्य प्रदेश के गुना जिले में, ठीक है, गैस आधारित विद्युत केंद्र है। ठीक, ये जो है गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा, है ना, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1998 में, ठीक है, गैस आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी कुल उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो वो है 380 मेगावाट। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश की पहली बायोमेथेनेशन परियोजना। देखिए, पहली बायोमेथेनेशन परियोजना जो है वो कहाँ है। देखिए दोस्तों, ये है भोपाल में। ठीक है,
यहाँ क्या है, यहाँ बायोगैस बनाई जाएगी, ठीक है, जिससे स्ट्रीट लाइट्स जलाई जाएंगी। ठीक, ठीक है, बायोगैस बनाई जाएगी और उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, स्ट्रीट लाइट्स है ना जलाने में, या फिर कोई ऐसे ही अन्य किसी काम में, इसी प्रकार के किसी काम में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई, है ना। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1982 में। ठीक है, 1982 में। ठीक है, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम है ना, जो कि 1982 में स्थापित किया गया। ठीक है, देखिए ये क्या है, भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के साथ साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एक निगम है। ठीक है, यानी इन सब जो भारत सरकार की नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनको लागू करने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने एक अपना निगम, ऊर्जा विकास निगम बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। ठीक है, प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में है ना किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सिंगरौली को। ठीक है, देखिए दोस्तों, सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, देखिए साथियों, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सभी प्रमुख कंपनियाँ हैं स्थापित हैं, यहाँ पर सभी प्रमुख कंपनियाँ। इसके अलावा बिजली उत्पादन का काम होता है। ठीक है, कोयले का खनन भी होता है। ठीक, तो ये चीज़ है, ज़्यादातर कंपनियां यहाँ भारतीय ऊर्जा उद्योग से संबंधित हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर विंध्याचल महाताप विद्युत गृह इसी में सिंगरौली में स्थित है। ठीक, यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी का कोयले से चलने वाला विद्युत गृह है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत का यह सबसे बड़ा, ठीक है, 4760 मेगावाट, ठीक है, सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है, थर्मल पावर प्लांट है ना। और तो क्या इस संयंत्र की टाउनशिप का नाम क्या है, विंध्यनगर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत गृह या ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। ठीक है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, देखिए ये स्थित है आपका बीरसिंहपुर में। ठीक है, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, बीरसिंहपुर, जो कि उमरिया जिले में है। ठीक है, इसकी कुल जो क्षमता है वो कितनी है, 1340 मेगावाट। ठीक, कोयले की बात करें, कहाँ से कोयला प्राप्त करता है, तो ये जोहिला क्षेत्र से। ठीक है, जोहिला क्षेत्र से यह कोयला प्राप्त करता है। ठीक है, तब जा कर के ये है ना 1340 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम आगे देखिए साथियों, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, इसको जो है 1993 में चालू किया गया था। ठीक है, 1993 में शुरू किया गया था। ठीक है, इस संयंत्र के लिए पानी कहाँ से आता है, जोहिला बांध से। ठीक है, जोहिला बांध से पानी आता है और ये जोहिला नदी पर ही निर्मित है। बांध जो है वो कहाँ स्थित है, जोहिला नदी पर। ठीक है, ये हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए साथियों, अगला क्या है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तो ये कहाँ है। ठीक है, देखिए
ये स्थित है सिंगरौली में। ठीक, देखिए दोस्तों, तो हमने अभी भी बात की सिंगरौली में है। ठीक है, 1982 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1987 में इसका पहला स्टेज शुरू कर दिया गया था। ठीक, एनटीपीसी के अधीन है ये, यानी इसका स्वामी जो है एनटीपीसी है और इसका प्राथमिक ईंधन क्या है, कोयला। ठीक है, बाकी ये भारत का सबसे बड़ा बिजली स्टेशन है। ठीक, और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा कोयला आधारित बिजली स्टेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसमें क्या है कि पानी जो है वो सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन के डिस्चार्ज कैनाल से प्राप्त करते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है किस किस राज्य को बिजली देता है स्टेशन, तो देखिए एमपी को देता है। ठीक है, एक तो उसके बाद देखिए गुजरात को देता है। ठीक, उसके बाद देखिए महाराष्ट्र को देता है ना, उसके बाद गोवा को देता है और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ को। ठीक, दमन और दीव को। ठीक है, दमन और दीव, और उसके साथ साथ यह देता है दादरा नगर हवेली को। ठीक है, दादरा नगर हवेली को। तो इतना सारा डेटा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र, ठीक है, ये कहाँ स्थित है। ठीक है, देखिए, तो ये बीरसिंहपुर की बात हमने अभी अभी की थी। ठीक है, बीरसिंहपुर में जो उमरिया ज़िले में है संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, जिसकी क्षमता 1340 मेगावाट थी, हमने अभी भी पढ़ा। अभी हम बात करें बीरसिंहपुर जल विद्युत केंद्र की, तो ये वही हमारा आंसर हो जाएगा, उमरिया में, है ना, उमरिया ज़िले में स्थित है। और इसके अलावा इसकी बात करें, इस जल विद्युत केंद्र की जो क्षमता है वो कितनी है, 420 मेगावाट। ठीक है, 420 मेगावाट की क्षमता वाली ये यूनिट है। ठीक है, तो ये हुआ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में गैस आधारित प्रथम विद्युत ग्रह, है ना, की स्थापना कब की गई थी। देखिए, इसकी स्थापना 1992 में, 1992 में की गई थी। ठीक है, देखिए साथियों, मध्य प्रदेश में गैस आधारित प्रथम विद्युत गृह की स्थापना 1992 में की गई थी। ठीक है, कहाँ पर, भांडेर में। ये कहाँ है, ग्वालियर में। ठीक है, और इसका प्रभावी क्रियान्वयन एसआर कंपनी द्वारा 1994 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट की पूरी उत्पादन क्षमता की बात करें तो वो कितनी है, 342 मेगावाट। ठीक है, और इसके लिए जो गैस ली जाती है वो कहाँ से ली जाती है, वो हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अवस्थित अटल सागर बांध से कितने मेगावाट जल विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है। देखिए दोस्तों, शिवपुरी जिले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नरवर तहसील है। ठीक है, देखिए, नरवर तहसील के समीप सिंध नदी पर अटल सागर बांध निर्मित किया गया है। ठीक है, तो एक तो बात ये है, उसके बाद दूसरी बात ये है कि इस बांध को मड़ीखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मड़ीखेड़ा बांध यानी कि अटल सागर बांध के माध्यम से 60 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है। ठीक है, ये हो गया। चलिए देखिए साथियों, अगला है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र। देखिए, पवन ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो कह रहे हैं किस जिले में स्थापित किया गया है। देखिए दोस्तों, ये स्थापित किया गया है रतलाम में। ठीक है, देखिए, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, रतलाम में।
रतलाम के मामटखेड़ा में, ठीक, स्थापित किया गया है। इसके अलावा इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, 100 मेगावाट, ठीक है। देखिए अगर दूसरी की बात करें कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो वो भी रतलाम में है, ठीक है, और वो कहाँ है, बैरछा में, ठीक है, बैरछा में है। उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 99.5 मेगावाट, ठीक है, लगभग बराबर सी ही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम में ही स्थित हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में बेलसपन सौर परियोजना की स्थापना की गई है, ठीक है। देखिए कहाँ स्थापित किया गया है, देखिए दोस्तों नीमच में स्थापित किया गया है। देखिए साथियों मध्य प्रदेश में बेलसपन सौर परियोजना नीमच जिले के भगवानपुर में, है ना, स्थापित की गई है, ठीक है, 2014 में, 2014 में। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 130 मेगावाट की होगी, ठीक है। इसके अलावा बेलसपन ऊर्जा लिमिटेड की बात करें, इसको बेल कहते हैं, ठीक है, बेल। तो इसकी स्थापना बेलसपन ऊर्जा लिमिटेड की 1995 में की गई थी, किसके द्वारा, BK गोयना द्वारा, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या है, 1956 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी, ठीक है। जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ तब, तो उस समय राज्य की कुल उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी, 81.5, ठीक है, 81.5 मेगावाट इतनी थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए 1 नवंबर 2000 को, है ना, 1 नवंबर 2000 को, यानी वर्तमान मध्य प्रदेश की, तो जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो राज्य के गठन के बाद, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी MP की, 2990, ठीक है, लगभग 3000 मेगावाट इतनी विद्युत उत्पादन क्षमता मध्य प्रदेश की आफ्टर छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए देखिए साथियों अगला क्या है, सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में स्थान, तो कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का भारत में, देखिए साथियों मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है, ठीक है, 4th, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु है यहाँ की। देखिए ये उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश कहलाता है, तो इस वजह से सौर ऊर्जा की यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं, है ना। और देखिए राज्य की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की बात करें अगर हम, तो वो है 1116.64 मेगावाट, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए दोस्तों सौर ऊर्जा के अंतर्गत घरेलू कार्यों, है ना, और यांत्रिक और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने जैसे कार्य किए जा सकते हैं सौर ऊर्जा से, ठीक है। भारत विश्व का ऐसा देश है जिसने बड़े पैमाने पर नियमित रूप से सोलर कुकर का निर्माण और विपणन शुरू किया है, ठीक है। देखिए साथियों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL संसार में देश की सौर बैटरी उत्पादित करने वाली 5वीं सबसे बड़ी इकाई है, यूनिट है ना, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। तो ये कहाँ है, पहली बात तो ये देखिए सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना बैतूल जिले के सारणी में स्थित है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि इस विद्युत परियोजना का संबंध किन राज्यों से है,
देखिए ये जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, जिसको कि अमेरिका के सहयोग से 1967 में स्थापित किया गया था, ठीक है, यानी स्थापना 1967 में की गई थी, ठीक। अब इस परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति नरसिंहपुर जिले के पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से की जाती है, ठीक है, और जलापूर्ति कहाँ से करते हैं? जलापूर्ति करते हैं तवा नदी से, ठीक है, तवा नदी से, ठीक। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलत है मामला, ये एक्चुअली गलत प्रिंट मतलब गलत जो है लिख गया है, आप इसे ठीक करें। ये लिखा है भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र, नहीं बल्कि, है ना, ये चीज़ गलत है, हाँ बदल लीजिए और प्रश्न में लिख देता हूँ फिर से। देखिए दोस्तों प्रश्न ये था, मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा गांव। देखिए मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा गांव अगर हम बात करें तो वो कहाँ है? इंदौर जिले के कस्तूरबा गांव को कहते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए दोस्तों कस्तूरबा गांव जो है वो इंदौर में है। इसके अलावा अतिरिक्त जानकारी है कि बैतूल का बांचा गांव है एक, है ना, वहाँ पर सोलर किचन जो है, केवल सोलर किचन बनता है ना, तो ये एक चीज़ है, ठीक है। यहाँ इस्तेमाल होने वाले विशेष सोलर कुकर आईआईटी बॉम्बे से विकसित किए गए हैं, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर, है ना, की स्थापना किसकी वित्तीय सहायता से की गई है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ये की गई है विश्व बैंक की सहायता से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये स्थापित किया गया है, ठीक। अब देखिए दोस्तों इसकी जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसे स्थापित किया गया है, ठीक है, रीवा जिले के गुण तहसील में, ठीक। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 750 मेगावाट, और इसे 250 है ना, 250 मेगावाट की 3 इकाइयों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, है ना, MPUVNL, और भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI, ठीक है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, के संयुक्त रूप से इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी हैं ये, इन दोनों की सहायता से ये चल रहा है, ठीक है, ये है। चलिए आगे देखेंगे अब हम। देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब शुरू हुआ? देखिए ये हुआ था 1905 में पहली बार, ठीक है, MP में, ठीक है। देखिए ग्वालियर जिले के तत्कालीन राजा माधव सिंधिया, ठीक है, राजा माधव सिंधिया के प्रयास से सांक नदी पर, है ना, सांक नदी पर जो तिगरा बांध है, तिगरा बांध, ठीक है, तिगरा बांध से वर्ष 1905 में 240 किलोवाट की स्टीम टरबाइन का निर्माण किया गया था, ठीक है। देखिए तिगरा बांध का निर्माण मैसूर रियासत के इंजीनियर M विश्वेश्वरैया, है ना, डॉक्टर M विश्वेश्वरैया के विशेष तकनीकी सहयोग से किया गया था, ठीक है, तो ये चीज़ हुआ है। इसके अलावा 10 सितंबर 1948 को, है ना, 1948 को देखिए विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू होने के साथ ही विद्युत प्रदाय का कार्य मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को सौंप दिया गया था, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, पुनासा जल विद्युत परियोजना,
है ना, मध्य प्रदेश में पुनासा जल विद्युत केंद्र या परियोजना। तो ये कहाँ है, कैसे है, देखिए पुनासा जल विद्युत केंद्र की बात करें तो यह नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में 1990 में इंदिरा सागर बांध, है ना, पर ये स्थित है। ठीक है, इसका लोकार्पण जो है वो 2006 में किया गया था। ठीक, और इसके अलावा गोसी खुर्द परियोजना इसका एक और दूसरा नाम भी है। ठीक है, यानी इंदिरा सागर बांध परियोजना को हम क्या कहते हैं, गोसी खुर्द परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश की वर्तमान सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? कब घोषित की गई? देखिए वर्तमान सौर ऊर्जा नीति जो है वो 10 जुलाई 2012 को घोषित की गई थी। ठीक है, सौर ऊर्जा नीति को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 जुलाई 2012 को घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में सौर ऊर्जा आधारित परियोजना हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता और प्रोत्साहन प्रदान करना है। ठीक है, ये चीज़ थी। देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो देखिए ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना कहाँ है, खंडवा जिले के मानधाता नामक स्थान पर। ठीक है, खंडवा, है ना, खंडवा जिले के मानधाता स्थान पर ये परियोजना अवस्थित है। ठीक है, चलिए नर्मदा इसके अलावा इसकी कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता 520 मेगावाट है। ठीक है, और नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत यह स्थापित की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है नीगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, नीगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जो है सिंगरौली जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, 2013 में। ठीक, जेपी जो जेपी ग्रुप है, ठीक है, जेपी ग्रुप द्वारा इसको देखा जा रहा है, मतलब मॉनिटर किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, देवसर नामक स्थान पर, देवसर नामक स्थान पर यह स्थापित किया गया है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता की बात करें तो 1320 मेगावाट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट। देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, है ना, संप इसको बोलते हैं, तो इसकी स्थापना किस जिले में की गई है? ठीक है, तो ये भी सिंगरौली में की गई है। ठीक है, सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। ठीक है, देखिए शासन गांव के, सिंगरौली जिले के शासन गांव के समीप रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा संप की स्थापना की जा रही है। ठीक है, इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, कोयले की आपूर्ति जो है ये कहाँ से किया जा रहा है, मोहर और छत्रसाल कोयला खदानों से की जा रही है। ठीक है, देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, गाडरवारा ताप विद्युत केंद्र, है ना, तो ये कहाँ है, तो ये नरसिंहपुर जिले में स्थापित है। देखिए नरसिंहपुर जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, और 2014 में स्थापित किया गया है। ठीक, इस प्रोजेक्ट की कुल उत्पादन क्षमता 3200 मेगावाट है। ठीक है, और यह एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए और देखेंगे आगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग, है ना, तो राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई थी, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार को विद्युत शुल्क,
है ना, बिजली शुल्क जो की दरों पर सलाह देने और विद्युत वितरण की सुव्यवस्था और उस पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से 1998 में, है ना, इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई है? ठीक है, देखिए दोस्तों, ये स्थापना की गई है 2015 में। ठीक है, और कहाँ पर है? देखिए खंडवा जिले में है। ठीक है, खंडवा जिले में, खंडवा जिले में डोगलिया, है ना, डोगलिया नामक स्थान पर 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो 1200 मेगावाट है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। कोयले की आपूर्ति की बात करें तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से, और जल की आपूर्ति नर्मदा और सुक्ता नदी से की जाती है। ठीक है, देखिए साथियों, टॉन्स जल विद्युत केंद्र की बात करें तो कहाँ स्थित है? ये रीवा में स्थित है। ठीक है, रीवा में, रीवा में स्थित है। 1990 में ये इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 1990 में। देखिए मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 1990 में, है ना, सिरमौर तहसील के समीप टॉन्स नदी पर टॉन्स जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता वो कितनी? 315 मेगावाट है। ठीक है, ये चीज़। चलिए आगे देखेंगे। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन क्या है, राणा प्रताप सागर परियोजना, है ना, ये किन किन राज्यों की परियोजना है? तो देखिए ये परियोजना है एमपी और राजस्थान की। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है। ठीक, तो ये चीज़ है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। ठीक है, और ये उसकी स्थापना की बात करें तो 1964 में, ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, है ना, रावत भाटा कह लीजिए, रावत भाटा ज़्यादा सूटेबल बात हुई, रावत भाटा चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये चीज़ होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश का वह जिला जो बायोमास से ऊर्जा उत्पादन करता है, तो ये कहाँ होता है? बैतूल में। ठीक है, बैतूल में ये चीज़ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बैतूल के कसई गांव में, ठीक है, बायोमास से ऊर्जा के उत्पादन का पहला प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, है ना। इसका उद्देश्य क्या था? गांव गांव बिजली पहुंचाकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, बैतूल के कसई गांव में। चलिए देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? ठीक है, देखिए चांदनी विद्युत ताप केंद्र है ना, चांदनी, चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो है वो पहला है मध्य प्रदेश का। 1953 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में स्थापित है। ठीक है, ठीक है, बुरहानपुर के नेपा नगर में ये चीज़ है। चलिए देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई? देखिए गांवों के विकास के लिए पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों तक विद्युत पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1960 में, है ना, 1960 में विद्युतीकरण निगम की स्थापना की थी। ठीक है, तो 1960 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, 1960 में किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में बिजली बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? देखिए दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो है आपका शक्ति भवन जबलपुर में। ठीक है, शक्ति भवन
जबलपुर में। ठीक। अगला प्रश्न है, रिहंद जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर निर्मित है? देखिए, रिहंद जल विद्युत परियोजना पीपरी में है। ठीक है, ये पीपरी में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों से संबंधित अध्ययन किया। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।